गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्न थोड़े हल्के लिए गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको रिपीटेड पढ़े होंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो बेहतरीन है और उसके साथ साथ अच्छे प्रश्न भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। कल जो मैंने सवाल पूछा था उसको भी मैंने मेंशन किया है और आज एक सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे आखिरी में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन अगर पहली मर्तबा है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, पहला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। दो प्रश्नों का स्टेप है। इस समय छोटा टाइपिंग है किया गया है, इसलिए दो प्रश्न एक साथ दिखाई देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा इसमें कह रहा है कि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। भट्टनायक, भट्टलोट्टन, भरतमुनि या शशंकु के द्वारा। ठीक है, तो पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, भरतमुनि के द्वारा। किसके द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया? भरतमुनि के द्वारा लिखा गया। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यंजनवाद सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है स्क्रीन पे कट गई हैं, देखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया। आनंदवर्धन ने दिया, अभिनव गुप्त ने दिया, भट्टलोटन ने दिया या आचार्य विश्वनाथ ने दिया। तो दूसरे प्रश्न का कहना है, सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यंजनवाद सिद्धांत को देने वाले कौन शख्स है इसमें से। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त ने। किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा तीसरा और चौथा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, द्विमितीय तल पर त्रिविमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का कह रहा है कि द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या हमको जरूरी है। संतुलन और प्रभाव जरूरी है, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश जरूरी है, वर्ण और तान जरूरी है या अंतराल और पोत जरूरी है। तो ध्यान से देखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर को देते जाइए और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिए। लोगो यही है ताकि आपको जो है वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है मित्रों, तो चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए कि द्विमितीय तल के त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है इन चारों ऑप्शनों में से। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का होना जरूरी है। अब आइए चौथे प्रश्न की तरफ। नीचे चौथा प्रश्न है आपका, कह रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी इस समय कहाँ संग्रहित है। ठीक है, यानी मोहनजोदाड़ो से हमें दाढ़ी वाला आदमी प्राप्त हुआ और वहाँ से तांबे की नर्तकी प्राप्त हुई, लेकिन इस समय कौन से संग्रहालय में वो रखी गई हैं। भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता में रखी गई हैं, राष्ट्रीय मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई हैं या पटना संग्रहालय में रखी गई हैं। तो चौथा प्रश्न का हमारा कहना है कि मोहनजोदाड़ो से जो हमें नर्तकी तांबे की मिली और जो हमारे दाढ़ी वाला आदमी मिला वो इस समय किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। तो फटाफट कमेंट्स करते जाइए। दो प्रश्नों की सीरीज इस बार मैंने सेट किया है और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अब हम देखेंगे 5 और 6। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे। आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे कौन? सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, द्वारका प्रसाद शर्मा या गोवर्धन लाल जोशी।
तो इन चारों कलाकारों में से आदिवासी भीलू के जो जीवन से प्रभावित कौन से कलाकार थे, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। 5 लिखा हुआ है और फटाफट आपको ड्रॉप करना है अपने प्रश्नों के उत्तर का कमेंट्स के माध्यम से आज के, और देखना है आज के जो है प्रश्न आपको कितने जो है रिस्पांस टेस्ट में दे रहे हैं और कितने आप उस पर रिस्पांस दे रहे हैं सही। ठीक है, तो चौथे के बाद 5वें प्रश्न का उत्तर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, गोवर्धन लाल जोशी। आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित कौन थे कलाकार? गोवर्धन लाल जोशी थे। छठा प्रश्न है नीचे आपके कह रहा है कि राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ताद से और यथार्थवादी मूलर से सीखी। देखिएगा ये जो स्कैन है यथार्थ कट चुका है, उसके आगे स्कैन नहीं आया है, ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ जो प्रश्न हमारा है कि राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ताद से और यथार्थवादी मूलर से सीखी। ठीक है, यानी आगे जो ऑप्शन है इसमें मूलर शब्द है, मूलर से सीखी। तो वो कलाकार कौन है राजस्थान के? भूरी सिंह शेखावत हैं, द्वारका प्रसाद शर्मा हैं, देवकी नंदन शर्मा हैं या राम गोपाल विजयवर्गीय। तो छठा प्रश्न, वह राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ताद से और यथार्थवादी मूलर से सीखी, ये पूरा प्रश्न है छठा का, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, द्वारका प्रसाद शर्मा से। ठीक है, चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 और 8 ऑन स्क्रीन। ठीक है, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न एक साथ है। तो 7वें प्रश्न का पहला जिक्र देखेंगे क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न का कहना है कि 1919 से लेकर 1936 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। यानी 1919 से लेकर 1936 तक के जितने कार्यकाल बीच का साल का रहा है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे कैप्टन गोल्ड्समैन सोलोमन रहे, ईवी हैबल साहब रहे, जेम्स बार्गिस रहे या कार्ल खंडालवाला रहे। तो कौन सा इसमें से शख्स है जो 1919 से लेकर 1936 तक जे स्कूल आर्ट के निर्देशन के रूप में कार्य किया? 7वें प्रश्न का यही कहना है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए और बताइएगा आज का प्रश्न हमारा कैसा लग रहा है, और आज के पूछे गए सवाल भी आपको आखिरी में मिलेंगे जिसके रिस्पांस बहुत अच्छा आपको देना होगा। और कल का रिस्पांस भी आपने बहुत अच्छा दिया, कई लोगों ने तो उस शैली के जो नाम का आंसर दिया था उसका नाम भी बताया, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ एडवांस भी अपना नॉलेज रख रहे हैं, यही अच्छी बात है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, कैप्टन गोल्डस्टोन सोलोमन। कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन जो है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक रहे 1919 से 1936 के बीच में। अब 8वें प्रश्न का जिक्र करेंगे तो कह रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, 1943 में हुई थी, 1930 में हुई थी या 1950 में हुई थी? तो कब हुई थी कोलकाता ग्रुप की स्थापना? ये है हमारा 8वां प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, 1943 में हुई थी कोलकाता ग्रुप की स्थापना। रुख करते हैं 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब हम 9 और 10 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं, सरलीकृत, तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? अमूर्त अंकन के नाम से पुकारते हैं, त्रिआयामी के नाम से पुकारते हैं, अनुअंकन के नाम से पुकारते हैं या अंकन के नाम से पुकारते हैं? ध्यान से देखिए एक बार और प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न का कहना है कि जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, 10 नंबर प्रश्न इसके बाद है, ये पहले 9 नंबर प्रश्न है, और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, अनुअंकन कहते हैं उसे। अब आइए 10वें प्रश्न की तरफ, नीचे है आपके। 10 नंबर प्रश्न का कहना है सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया। 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया। मेयो कॉलेज ऑफ स्कूल लाहौर में है, जिसकी मान्यता को यूपी
के टीजीटी पीजीटी में माना गया था और इसी को लेकर हमारे बच्चों ने जो है धरना दिया था कि हमारे यहाँ के जो है बॉम्बे आर्ट को नहीं माना जा रहा है और वहाँ जो है लाहौर में जो पढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के जोन में मेयो के स्कूल ऑफ कॉलेज आर्ट का, उसको माना जा रहा है। इसी को लेकर बहुत सारे धरने हुए, जिसकी वजह से हमारी भर्तियाँ कुछ दिनों तक बीच में रुकी रही और फिर कंटिन्यू हुई। तो उसी की बात कर रहा है कि मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया एक अध्यापक के रूप में 1939 में। क्या वो कलाकार देवकीनंद शर्मा थे, भवानी चरण गुई, ज्योति स्वरूपम या परमानंद चोयल? ठीक है, 10वां प्रश्न, और इसका सही जवाब हमारा होगा मित्रों बी, भवानी चरण गुई। कौन थे वो? भवानी चरण गुई थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 और 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 11वें प्रश्न का कह रहा है कि वह राजस्थानी कलाकार जो अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जल रंग दृश्यों के लिए विख्यात है, वह राजस्थानी कलाकार कौन है? ठीक है, राम जायसवाल हैं, नाथूलाल वर्मा हैं, भूरी सिंह शेखावत हैं या सुरेश शर्मा है? 11वें प्रश्न का कहना है कि वह कौन इसमें से राजस्थानी इन चारों में से कलाकार है, ठीक है, जो अपने जल रंग दृश्यों के लिए यानी वास्ट टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। 11 प्रश्न का यही कहना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, राम जायसवाल। अब 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया विष्णु धर्म उत्तर पुराण में से, मतलब कह रहा है कि चित्रकला को समस्त कलाओं का सर्वोच्च स्थान दिया गया, यानी चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस कला में चित्रकला को सर्वोत्तम स्थान दिया गया, ये कह रहा है। कथा सरित सागर में, चित्रसूत्रम में, तिलक मंजरी में या हर्षचरित में? एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए 12 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान चित्रकला को विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस, मतलब इस वो चित्रण में दिया गया, किस जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से ग्रंथ में इसको दिया गया है समस्त कलाओं का सर्वोच्च स्थान चित्रकला का? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा चित्रसूत्रम में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्रम में समस्त कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 और 14 आपके स्क्रीन पे है। 13 प्रश्न का पहले कहना है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता? संयोजन के सिद्धांत में नहीं होता, ठीक है, कौन सा तत्व? एकता, संतुलन, सामंजस्य और अंतराल। तो आप पहुंच चुके हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ और फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। आपके सामने 2-2 प्रश्न है और 2-2 प्रश्न के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सामने हैं और आपको बस कमेंट्स के माध्यम से अपने आप को देखना है टेस्ट करके कि आज की सीरीज में कितना आपका टेस्ट जाता है सही और कितना आप जो है करते हैं रॉन्ग। ये आपको टेस्ट करना है। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन जरूर करिएगा। तो संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है, ये पूछ रहा है हमारा 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब होगा डी, अंतराल। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। तो इस प्रश्न को मैंने शायद किसी वीडियो में एक प्रश्न में ये शायद पढ़ा दिया है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया किसने? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, यूक्लिड से। ठीक ना, चलिए अब आइए, आपके पास प्रश्न है ये जो हमने कल आपसे पूछा था वो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे कल हमने पूछा था कि पाल शैली कितने प्रमुख केंद्र है? पाल शैली के कितने प्रमुख केंद्र थे? 5 थे, 4 थे, 3 थे या 2 थे? ये था हमारा कल का सवाल। ठीक है, और इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा और सही दिया। साथ ही साथ उन्होंने उन तीनों जो है केंद्रों का नाम भी बताया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने अच्छे प्रश्नों की तैयारी करके रखे हैं। तो पाल शैली में 3 प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, और तीनों प्रमुख केंद्रों का नाम आपने कमेंट्स बॉक्स में डाला था। कई लोगों ने डाला था, कई लोगों ने डाला नहीं था, लेकिन आंसर सही दिया था।
तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रश्नों का उत्तर इतना अच्छा और प्यारा दिया। ठीक है, चलिए रुक करते हैं 15 और ये देखिए आपका 16। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 16 नंबर प्रश्न, यानी 15 नंबर आपसे पूछा जाएगा, 16 नंबर आपका सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो पूछ रहा है आपसे, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं। ठीक है, अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चित्र अजंता की किस गुफा में है। गुफा संख्या 17 में है, गुफा संख्या 11 में है, गुफा संख्या 15 में है, या गुफा संख्या 9 में है। तो ये है आपका सवाल। ये जो है ये आपका सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपका जवाब आपको देना है, सवाल है आपका, ये जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। लेकिन 15 नंबर जो सवाल है उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, गुफा संख्या 17 में अजंता की सबसे ज़्यादा चित्र है। और आपका सवाल यहाँ है मित्रों, नीचे देखिए, कह रहा है किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया। अपभ्रंश शैली, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया किसके द्वारा। NC मेहता के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, राय कृष्णदास के द्वारा, या A.V. हैवल के द्वारा। तो ये जो मैंने घेर दिया है डब्बे में, यही आपका आज का सवाल है। आपको बताना है कि किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।